ओम तत्सदिति परमात्मने नमः। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेऽसि सर्वं तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तस्मै विश्वरूपाय नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे। क्लेशअन्धकारनाशाय मुमुक्षूणां विमुक्ते तत्त्वदर्शन प्रदानाय समर्था तत्त्वदर्शिना तस्य सद्गुरुवे नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतमर्वशिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अमृतमनुसन्धानी भगवद्गीते बोधेशनी। मंगल भाव रखता हूँ कि हम सभी में तुलसी की ये काव्य पंक्तियाँ जो अयोध्या कांड में भरत जी ने कही हैं हमारे हृदय में घर कर लें और हम धर्म भागी हो जाएं। तुलसी की काव्य पंक्तियाँ हैं भरत जी ने राम जी के प्रति कही। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पदे यह वरदान नयन। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बनहि अनुग्रह तोरे। ऐसा मेरा मंगल भाव आप स्वीकार करें। बंधु, विश्व की सदग्रंथ परंपरा में तुलसी कृत रामचरितमानस महाकाव्य और श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास कृत श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद दोनों अध्यात्म पथ के प्रबल मील के पत्थर हैं। दोनों में ही मानव मूल्यों की यथार्थता के साथ साथ हमें सुभाषितों का संग्रह भी जरूर देखने को मिलता है। यथार्थ में इन युग पुरुषों का हेतु ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया था। दोनों ही सदग्रंथों में वर्णनानाम अर्थसंज्ञानाम का भाव छिपा हुआ है। इनमें प्रयोगे गए शब्द देश काल परिस्थिति के अनुसार बहुल अर्थ प्रकट करने में समर्थ हैं। इसलिए इनकी व्याख्या विद्वानों ने जो की है अपनी अपनी बुद्धि योग्यता से की है और सभी व्याख्याएं सभी अर्थ जो हैं उपयुक्त भी हैं। इनमें विवाद का विषय बनता ही नहीं। उपनिषद में एक इस संबंध में एक प्रसंग आता है। एक बार देव दानव और मानव तीनों प्रजापति ब्रह्मा के पास उपदेश लेने के लिए पहुंचते हैं। तो प्रजापति ब्रह्मा ने उनको दा अक्षर का उपदेश दिया। केवल दा अक्षर से देवताओं ने अंदाज लगाया कि हम बहुत इंद्रियगामी हैं, भोगी हैं, विलासी हैं। इसलिए ब्रह्मा जी गुरु जी ने हमें दा का अर्थ ये दिया है। ये हमें समझना चाहिए कि हमें अपनी इंद्रियों का दमन करना। तो उन्होंने दा से दमन को समझा। दानवों ने सोचा कि हम बहुत क्रूर हैं, अत्याचारी हैं। तो दा से अर्थ उन्होंने लगाया कि जिन जीवों पर हम दया करें। तो यहाँ पर दा का अर्थ इन्होंने दया लगा लिया। अब बारी आई मानवों की। मानवों ने सोचा कि हम लोभी हैं, धन इकट्ठा करने में ही लगे रहते हैं। तो हमें गुरुजी ने उपदेश दिया कि तुम दान करो। बंधुओं, दा एक और तीन अलग अलग अर्थ उन्होंने लिए। अब ब्रह्मा जी ने पूछा
कि भाई बताओ इसका क्या अर्थ समझे। तो क्रमशः सबने अनुभूति से अपने अपने अर्थ बताए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक बेटे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तीनों के लिए ये शब्द सही। तो इसलिए बहुलविध अर्थी ये दोनों ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में व्याप्त सुभाषित बातें हमारी व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक और सभी प्रकार की आध्यात्मिक उलझनों को सुलझाने में समर्थ हैं। परिणामतः इनके नित्य अध्ययन, मनन, चिंतन से हमारे जीवन को एक नया स्वरूप मिल जाता है। हर बार एक नई समझ मिलती है। पिछली विवेचना में हमने गीता जी के अध्याय 9 राजविद्या राजयोग के कुछ सुभाषित श्लोकों पर ध्यान किया था। इसी क्रम में आगे लेते हुए अगले 2-3 श्लोकों की हम विवेचना का आनंद लेते हैं। एक नई समझ के साथ, एक नए आनंद के साथ चर्चा करते हैं। बंधुओं, विश्वरूप परमात्मा के सर्वव्यापी स्वरूप का कथन मुनिवर व्यास जी ने परमात्मा के अष्टम अवतारी भगवान कृष्ण अर्जुन संवाद के माध्यम से अध्याय 9 के 6वें श्लोक में से हम तक पहुंचाया। अध्याय 9 का 6वां श्लोक देखिए आप क्या कहता है। यथा आकाश स्थिता नित्यम वायु सर्वत्र गह महान तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानी इति उपधारय। जिस प्रकार आकाश में स्थित वायु सर्वत्र घूमती रहती है, इसी प्रकार से समस्त भूत समाज जो है वो मेरे में ही घूमती रहती है, मेरे आधार पर ही ये कार्य करते हैं। भावार्थ देखते हैं अपन इसका। इस श्लोक में सर्वव्यापी आकाश और उसमें हलचल करने वाले बादलों के माध्यम से विश्वरूप परमात्मा का सर्वव्यापी, सर्वमयी, सनातनी स्वरूप का कथन किया गया है। परमात्मा भाव से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान का उपदेश करते हुए कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, मैं सबका आधार हूँ, ठीक आकाश की तरह हूँ, जिसमें बादल घूमते आते जाते दिखते हैं और आकाश में सदा स्थिर वो नहीं रहते हैं, पर आकाश स्थिर रहता है। इसी तरह अर्जुन, मेरा अक्षर भाव सभी में सर्वव्यापी है, आत्मा रूप से है। सारे शरीर बादलों की तरह इसमें बनते मिटते रहते हैं, पर जीवात्मा ईश्वर अंश सदैव अविनाशी आकाश की तरह ही बना रहता है। आकाश को छोड़कर वायु की कोई सत्ता है ही नहीं। साधक इस बात को अच्छी तरह स्वीकारे कि उसकी अपनी कोई सत्ता है ही नहीं, व्यर्थ का अहंकार ना पाले और सर्वशक्तिमान परमात्मा को स्वीकार करे, उसकी प्रकृति का सम्मान करे। 3:27 में भगवान कह देते हैं, क्या कह देते हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। सारे हमारे कार्य जो हैं प्रकृति के गुण चलाते हैं और मनुष्य कहता है कि ये कर्म गुण मेरे हैं, मैं और अपने आप को कर्ता मानता है। वास्तव में यथार्थ बात तो यह है कि जीवन में सारे कर्म मेरी प्रकृति के 3 गुणों के कारण तो होते हैं और मनुष्य कहता है कि मैं करता हूँ। यह मनुष्य तन लिए हुआ जीव परमात्मा की शक्ति से अनजान व्यष्टि अहंकार से सजा हुआ है। सब संसारी व्यवहार का कर्ता धर्ता हर्ता सब बना हुआ है, सुखी दुखी होता भी रहता है और पूर्ण सुख शांति की कोशिश भी करता रहता है, पर इस सुख शांति की अवस्था को कभी नहीं प्राप्त कर पाता है और देह बदलने की तैयारी हो जाती है। बंधुओं, इस परमपिता का बड़ा विचित्र ऐश्वर्य है। सबका धारण पोषण करते हुए भी सबसे सर्वथा निर्लेपी रहने की अद्भुत प्रभावमयी शक्ति इसके पास है। सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता,
सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता और कुछ भी नहीं करता फिर भी वह सब करता है। विचित्र बात है ना। सूर्य के जैसी, सूर्य अपने स्थान पर रहता है, उसकी उपस्थिति से दुनिया के सारे काम शुरू हो जाते हैं लोगों के। तो सूर्य कुछ नहीं करता और सूर्य करता भी बहुत है मगर करता रहता है। इसी प्रकार आकाश वायु का संबंध बता दिया गया। तात्पर्य यह है कि आकाश में वायु जैसे मुझ विश्वरूप में समस्त जड़ चेतन पदार्थ हैं, पर उनकी उत्पत्ति स्थिति लय की हलचलों से विश्वरूप सदा अतीत है, परे है, सर्व विकारों से अप्रभावित है, अचल है, अटल है, सनातन है, सर्वमयी है, सर्वरूप है और पूर्णतः निर्दोष भी है, निस्वार्थ भी है। बंधु, यही तो राज विद्या है, यही तो तत्व ज्ञान का राज है और अध्यात्म नौ का लक्ष्य भी यही है। जिस तरह परमात्मा अपने भूत समुदाय का, जीवात्मा अपनी देह का ध्यान रखते हैं, उनकी धारणा करते हैं, उन्नति के पर्याप्त अवसर देते हैं, मुक्ति के पथ तक पहुँचाने की व्यवस्था देते हैं, इसी प्रकार के कर्तव्य करना हमारे आधुनिक राज्य अधिपतियों को और उनकी शासन व्यवस्था को भी करना बनता है। यदि हमारी राज्य सत्ता परमात्मा जैसी निर्विलोपी भाव से, निष्काम भाव से, राम राज्य के भाव से अर्थात परमेश्वरी व्यवस्था करे और चले, तो उनकी प्रजा को परमात्मा खोजने की कहीं जाना नहीं पड़ेगा। राजा ही प्रजा के भगवान बन जाएंगे और प्रशासन भगवान की व्यवस्था कहला जाएगा। ये इसी श्लोक के लक्ष्यार्थ हैं। अब हम सुभाषितों के क्रम में अध्याय 9 के 8वें श्लोक की चर्चा करते हैं। 9 का 8वां श्लोक है, जिसमें भगवान की उक्ति है, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृतस्नम प्रकृते वशात्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा भाव से अर्जुन से कहते हैं, ये जगत के सभी प्राणियों की देह हैं। इन देहों की व्यवस्था मेरी प्रकृति रूप विद्या माया के द्वारा होती है, जिसे मैंने इस सृजन हेतु अधिकृत किया है। अनुष्टुप छंद में नवम बुद्ध अवतार व्याख्या देते हैं। इसके श्लोकार्थ को सरल बनाते हुए कहते हैं, प्रकृति के सहारे से अपने सर्वभूते बार बार बनाता हूँ जो प्रकृति के बस। बंधुओं, प्रकृति के गुणों से जो बंध जाते हैं, भगवान कहते हैं कि उन्हें तो मैं बार बार शरीरों में भेजता रहता हूँ। भावार्थ यह है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्म ज्ञान देते कहते हैं कि प्राणी का देहांत होने पर उसका जीव मेरी प्रकृति में लीन हो जाता है। उन प्राणियों के कर्म जब परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, तब मैं उन्हें अपने फलों के साथ शुद्ध करने के लिए उनको शरीरों में भेज देता हूँ, तो वे भोग कर शुद्ध हो जाते हैं। इस बात का प्रमाण 14:3 में मिलता है अपन को, जिसमें कहा गया है कि मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यम संभवा सर्वभूतानि ततो भवति भारत। ये जो परब्रह्म परमेश्वर की अष्टाक्षर प्रकृति है, वो मेरी योनि है। भगवान कृष्ण कहते हैं, उसमें मैं अक्षर रूप से गर्भ देता हूँ, तभी सारे प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्य श्लोक में उन्होंने सीधा सीधा कहा कि सर्वयोनि कौन्तेय मूर्त्या संभवन्त्या तासाम महत ब्रह्म योनि आम बीज प्रतिपता। जितनी योनियाँ हैं, चतुर्भुज खानियों के जीव जंतु हैं, जिनकी उत्पत्ति हुई है, वो मेरी महत्व में योनि और मेरे बीज से हुई है। इसलिए मैं इन सब का बीज प्रद पिता हूँ।
अर्थात ये कि सबकी माता यह प्रकृति है और पिता परमेश्वर है। अवश्य मेरी प्रकृति भूतों की देहों का निर्माण करती है। इस क्रिया में मेरा अक्षर भाव प्रकाशक रहता है। मैं तो मात्र दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। जैसे बीज में अंकुरण, शाखाएं, पल्लव आदि आते हैं, भूमि की सहायता से उत्पन्न होते हैं और वृक्ष खड़ा हो जाता है। इसमें बीज को कुछ नहीं करना पड़ता, बीज को तो भूमि को स्वीकार भर करना पड़ता है, बाकी काम भूमि संभालती रहती है। यह प्रकृति तो परमात्मा की एक अलौकिक शक्ति है, विलक्षण शक्ति है, जिससे वे सृष्टि की रचना करते हैं। इसमें परमात्मा की असमर्थता या कमजोरी नहीं। परमात्मा को प्रकृति पर पूर्ण आधिपत्य है। उन्हीं की अध्यक्षता में, उन्हीं के प्रकाश में प्रकृति कार्य करती है और प्रकृति के 3 गुणों से प्रेरित होकर के प्राणी भी अपना कार्य संपादन करते हैं। परमात्मा का प्रत्यक्ष रोल इसमें नहीं रहता है, इसलिए परमात्मा प्रत्यक्ष रूप से निर्लेपी और कर्तृत्वहीन सा समझ में आता है। पर बंधुओं, यह व्यवस्था को प्रकाश तो परमात्मा से ही मिलता है। अध्याय 5 का 14 श्लोक में श्री कृष्ण कह देते हैं कि ना कर्तव्यम ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु ना कर्मफल संयोगम स्वभावता तू प्रवर्तते। अर्थ बनता है ये कि ना मैं, भगवान कृष्ण की वाणी, ना मैं किसी को कर्ता बनाता हूँ, ना उनके कार्य सृजन करता हूँ। उनके ही कर्मों के आधार पर उन्हें फल मिलते हैं और मेरी प्रकृति की त्रिगुणी लीला उन्हें चकराती रहती है। बंधुओं, जो प्राणी त्रिगुणी कामनाओं की भोग ऐश्वर्य चाहना में प्रकृति के पराधीन हो जाते हैं, उनको गुण कर्मानुसार नाना योनियां लेनी पड़ती हैं। और जो आत्म साक्षात्कारवान गोविंद रूप ही हैं, वे ना तो बनते हैं माने शरीर लेते हैं और ना बिगड़ते हैं माने मरते हैं। अर्थात प्राणी का शरीर ले लेकर संसार में आने जाने का दुख ही समाप्त हो जाता है। परंतु ऐसे विश्वरूप बनने वाले मेरे अनन्य भक्त ही होते हैं। अध्याय 8 पे जाइए, 14वें श्लोक पर भगवान ने कहा है कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनम। जो एक भाव से, समर्पण भाव से सारे कार्य कर्म फलों को मुझे अर्पित करते हैं, ऐसे योगियों को मैं सुलभ हूँ और ऐसे योगी मुझ में निवास करने लगते हैं। परंतु नित्य योगी के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है और हमारी भी बाधा है। भगवान कहते हैं ये बाधा है मेरी त्रिगुणी माया के कार्यक्रमों से। अध्याय 7-14 में भगवान स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं, सावधान कर देते हैं अपनी माया के बारे में। श्लोक कहता है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ति मायाम एताम तरन्ति ते। ये बड़ी दुस्तर है, इसको पार करना, इसको जीतना बड़ा कठिन कार्य है। एक सरल विधि ये है कि जो मेरी शरण में आ जाता है वो इससे तर जाता है, उसको वो प्रभाव नहीं मारती। केवल मेरी अनन्य भाव की शरण ही मेरी माया से जीव को बचा सकती है, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए भगवान ने फिर कह दिया, माम उपेत्य तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते न आपनुवन्ति महात्मना संसिद्धिम परमाम गतिम। मुझे महात्मा लोग प्राप्त कर लेते हैं तो उनको पुनर्जन्म रूपी कष्ट में फिर नहीं पड़ना जाना पड़ता और उनको मोक्ष रूपी परम गति भी मिल जाती है। मेरी शरणागति का ये लाभ महात्मा लोग ही ले पाते हैं। तो बंधुओं, राज विद्या योग के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर व्यास जी श्री कृष्ण वाणी को
इसी 9 अध्याय के 9वें श्लोक को लिख करके प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। 9 का 9वां कहता है कि नाचा माम तानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय उदासीनवत आसीना असक्तम तेषु कर्मसु। श्री कृष्ण परमात्मा भाव से अर्जुन से कहते हैं कि मुझे कर्म फल नहीं बांधते, क्योंकि मैं कर्म करने में उदासीन और अनासक्त रहता हूँ। उस व्यक्ति को भी प्रकृति गुण कर्म फल बांध नहीं सकते, जो कर्म तो मेहनत ईमानदारी से करता है और फल को अनासक्त भाव से लेता है और मुझे भी देता है, छोड़ता नहीं है। ब्रिटेन के संविधान में राजा के लिए एक कहावत है कि किंग कैन डू नो रॉन्ग। राजा कोई गलती नहीं करता, क्योंकि वो कोई काम भी नहीं करता, और जो काम करता है उसमें गलती होती है। अब हम इस श्लोक का भावार्थ लेते हैं। जैसे भीषण वृष्टि की धारों से पर्वत का हृदय विदीर्ण नहीं हो जाता, वैसे ही प्रकृति के जटिल से जटिल कर्म मेरे आधार से होते हुए भी मुझे किंचित मात्र भी विदीर्ण नहीं कर पाते। मेरे साक्षित्व में ही प्रकृति पावरफुल रहती है। जैसे सूर्य की रोशनी में सारा जगत क्रियाशील बना रहता है। जगत सूर्य से पावर पाता है, पर सूर्य तो निष्प्रभ ही रहता है, कुछ भी नहीं करता, और सब कुछ भी करता है पर करता नहीं बनता। ठीक इसी प्रकार परमात्मा सब प्रकृतिस्थ कर्मों में उदासीन व दिखता है और कर्तव्य अभिमान से रहित रहता है, पक्षपात से रहित होता है, निर्लेपी सा दिखता है। इसलिए कर्मों के बंधन उसे बांध नहीं पाते। ये ही भाव विचार हमें अपने पर भी घटा लेना चाहिए कि जब हम लेपी भाव से करेंगे, आसक्ति भाव से करेंगे, कोई भी कर्म क्रिया करेंगे, तो हम संसार के बंधन में, लोगों के बंधन में अवश्य पड़ जाएंगे। यदि हम कर्तव्यवाद भाव से, अनासक्त भाव से, निर्लिप्त बुद्धि से अपनी कर्म आचरणी देंगे, लोगों का भला करेंगे, तो हमें किसी प्रकार के बंधनों में नहीं पड़ना पड़ेगा। बंधुओं, कर्माशक्ति 1, फलाशक्ति 2 और कर्तव्य अभिमान, ये तीनों की अकड़ और पकड़ प्राणी को बंधनों में जकड़ ही लेती है। अकड़, पहले पकड़, पहले पकड़, फिर अकड़, फिर जकड़। प्राणी तड़पड़ाता है, पराधीन होता है, रोता है और मर तक जाता है, कुछ नया कर ही नहीं पाता और जीवन समाप्त हो जाता। महामुनि व्यास जी हम लोगों को भी यही संदेश देते कि जन्म मरण, सुख दुख, हर्ष शोक आदि कर्म फल रूप बंधनों से छूटने का सरल उपाय तो यही है। बस कर्म फलाशक्ति और कर्तव्य अभिमान छोड़कर अनासक्त होकर के अपने समस्त प्रकार के कार्य करें, यहाँ तक कि घर परिवार के कार्य, दैनंदिन कार्य भी मन लगाकर शुरू कर दे करना। सारे बंधन ढीले होते होते खत्म हो जाएंगे और हम स्वतंत्र होकर प्रसन्नता से संसार छोड़ेंगे। जिस प्रकार परमेश्वर उदासीन, अनासक्त होकर आप प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है तो निर्दोष और पावरफुल बना रहता है, इसी प्रकार हमारे परिवार के मुखिया, हमारे राष्ट्र के सेवक, हमारे जनप्रतिनिधि इसी भांति से कार्य व्यवहार करें तो पूरे परिवार में, पूरे राष्ट्र में राम राज्य आ जाए, इसमें कोई शंका नहीं है। ऐसे राम स्वरूपी शासक प्रजातंत्र में विराजित हो जाएं तो तुलसी की राम राज्य की यह चौपाई चरितार्थ होने में देर नहीं लगेगी। चौपाई कैसी है कि राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका।
बैरु न कोऊ काहू सन होई, राम प्रताप विषमता खोई। राम राज्य जब आता है, जब त्रिगुणात्मक रूप से हम काम करते हैं तो राम राज्य नहीं रहता, रावण राज्य रहता। जब हम गुणातीत होकर के काम करते हैं, निष्पक्ष भाव से काम करते हैं, निर्लेपी भाव से राज्य शासन व्यवस्था चलाते हैं, तो निश्चित रूप से राम राज्य के बिंदु परिलक्षित हमारे शासन में हो जाएंगे। और जब ये स्थिति आती है तो सभी लोग प्रसन्नता से रहते हैं, सभी प्रकार के किसी प्रकार के शोक मोह में नहीं पड़ते हैं, आनंद से रहते हैं राजा की व्यवस्था से। और बैर न को काहू सन हुई, फिर एक अद्वैत भाव का संचार सबके बीच में होने से बैर होता ही नहीं। बैर और भय जो होता है वह द्वैतियात होता है, दूसरे से ही भय लगेगा, दूसरे से ही बैर होगा। जब दूसरे को हम चूसने की तैयारी करेंगे, स्वार्थ साधेंगे, तो दूसरा हमारा ये काम करेंगे। तो इस तरह से दोनों के बीच में मनमुटाव और दुख आदि शोक आदि की व्यवस्था बनी रहती है। परंतु राम के प्रताप से ये सारी भिन्नताएं खत्म हो जाती हैं। भगवान का कुछ ऐसा ही प्रभाव होता है। तो वस्तुओं यदि राम रूपी शासक हों, उनके गुणातीत रूपी कर्म हों, तो प्रजा में समभाव रूपी सुख शांति बनी रह सकती है। कोई किसी का दुश्मन नहीं होगा जब सब मिलकर सबका हितवर्धन करने लगेंगे। तो बंधुओं, मनुष्य तन लिए यह जीवात्मा तो परमात्मा के अत्यंत ही निकट पहुंचा हुआ है। बस एक पुरुषार्थ ही इसे पूर्ण विश्रांति में पहुंचा सकता है। शरीर छूटे इसके पूर्व यह पुरुषार्थ हमें कर लेना चाहिए। एक बात बड़ी विलक्षण है। कैसी? कि मृत्यु तो सब शरीरों को कभी नहीं छोड़ती, देर सवेर अपना ग्रास बना ही लेती। तो इसके पहले यह जीव इस शरीर के साधनों का उपयोग कर ले। अध्यात्म कहता है कि उपभोग करने से बंधन में आएगा, और उपयोग करता है तो बंधन मुक्ति में काम आएगा। परंतु सामान्यतः लोग इस शरीर के साधनों से संसार की उपलब्धियों को इकट्ठा करते हैं, सुखी होने की चाह पूरी करते हैं, पर पूर्ण सुख शांति उन्हें कभी मिलती ही नहीं। तो बंधुओं, समझदारी इसी में है कि शरीर तथा संसारी साधनों को परमात्मा प्राप्ति में लगाएं, परहित में लगाएं। हमारे चारों ओर फैले हुए जगत रूप परमात्मा के प्राणियों की, वस्तुओं की अंतर्दिल से निष्कपट होकर के सेवा करें और अपने परम धाम के साथ परमात्मा को प्राप्त करें। हमारे इस शरीर का सबसे बेहतर उपयोग जो है वो यही है, और कुछ उपयोग हो नहीं सकता। बस इस उपयोग की व्यवस्था सोच लें और निश्चित कर लें, शुरू भी अभी से कर दें। इन्हीं मंगल भावों के साथ बोलेंगे अब सभी। सद्गुरु भगवान की, विश्व रूप परमात्मा सनातन धर्म की। ओम शांति शांति शांति।